मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं तो संसा हूँ विनय स्टूडियो से आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। दोस्तों यह टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। भाग एक। एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ आपको सबसे पहले तो पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा। पैराग्राफ थोड़ा आधुनिक इतिहास के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं चर्चा करने के लिए। सर्वप्रथम 1498 में केप ऑफ गुड होप के जरिए वास्को डी गामा ने भारत की खोज द्वारा यूरोपीय युग की शुरुआत किया। देखिए यूरोपीय युग की शुरुआत कब हुआ था? 1498 में। किस कैसे हुआ था? भारत के खोज के माध्यम से हुआ था। किसने किया था भारत का खोज? तो यहाँ पर आ सकता है वास्को डी गामा ने। किसके जरिए किया था? केप ऑफ डोप के जरिए, गुड डोप के जरिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 4 सवाल बन रहा है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जिसमें 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में अपनी कॉलोनी स्थापित किया गया। यहाँ पर गोवा में है ना। तो आपको यहाँ सवाल भी बनता है कि सबसे पहले कौन आया था? यूरोपीय आया था। यूरोपीय में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कब आया था? 1498 में आया था। किसके जरिए आया था? केप ऑफ गुड डोप के जरिए आया था। और पूछा जाएगा कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में अपनी कॉलोनी स्थापित किया गया। कब किया गया? 16वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। कहाँ किया गया? तो आप बता सकते हो, गोवा में किया गया था। ठीक है, चलिए तो ये अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। देखिए अगली शताब्दी में भारत में बड़ी संख्या में यूरोपीय यात्रियों, इटालियन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और डच के लोग आए थे। कौन कौन आए? इटालियन, अंग्रेजी और फ्रांसीसी आए थे। जिसमें कुछ व्यापारी आए थे जो ईसाई धर्म में धर्मांतर कर मिशनरी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। धर्मांतर जैसे कि ईसाई धर्म में आप जानते हो। आखिरकार जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड और डेनमार्क मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का नींव रखी। कौन कौन? इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड और डेनमार्क किसकी रखी? ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। आपको पूछा जा सकता है कि नींव किसने रखी, तो आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत अब अंतर्गत क्या क्या आएगा, आप देखते हैं आगे। 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंत में सभी कंपनियों ने एक दूसरे के साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, अब दो कंपनी साथ में है तो प्रतिस्पर्धा तो होगा ही होगा। ठीक उसी प्रकार 16वीं और 17वीं शताब्दी में क्या है? स्पर्धा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया, जिसमें अंग्रेजों ने लगभग 2 शताब्दियों में भारत में प्रकाशित किया है। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि अंग्रेज शक्तिशाली सेना बन के उभरा था और हमारे देश में राज किया है, भारत में राज किया है, जिसके कारण भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव किया गया। अब 19वीं शताब्दी में आ जाते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजों का भारतीयों का शोषण विद्रोही कार्यकाल आरंभ हो किया। कब किया? मध्य तक, जिसमें 1857 59 विद्रोही युद्ध का अंत एवं प्रथम विश्व युद्ध के समापन के बीच भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति के शिखर और इसके खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत किया गया। कब किया गया था? देखिए आप, प्रथम विश्व युद्ध का, है ना। जब चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह 1857 की बात है जिसका हम चर्चा कर रहे हैं आज। ठीक है, उस प्रकार आप देख सकते हो। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 का गठन किया गया। यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया, तो आप बता सकते हो कि 1885 में गठन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1869 1948 के आगमन के साथ ही महात्मा गांधी का जन आंदोलन शुरुआत हुआ और विदेशी शासन से भारत मातृभूमि से स्वतंत्र करने का भारत स्वतंत्र संग्राम आंदोलन शुरुआत हुआ। और कब शुरुआत हुआ और कब हमें देश आज़ादी मिली? 1948 में अंग्रेजों के भारत के स्वतंत्रता गांधी अभियान संबंधित भारत की आज़ादी मिली। दोस्तों यह हुआ पॉइंट। अब चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया? ऑप्शन दिया गया है, नादिर शाह, बी अहमद शाह अबलादी, सी जमान शाह, डी तैमूर लंग। बताइए दोस्तों कौन है?
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नादिर शाह। मैं बता दूं कि नादिर शाह ने 1738 में ईरानी शासक नादिर शाह ने मुगलिया सल्तनत पर हमला किया और 1779 में उसने दिल्ली तक के शासक मोहम्मद शाह को हराकर उसे बंदी बना लिया गया और शाही खजाने को लूट लिया गया। बाबर भी था, ठीक है, कौन था, बाबर भी था उसके साथ में। और नादिर शाह ने कोहिनूर नाम दिया गया था हीरे को, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि किसने कोहिनूर नाम दिया था, आप बता सकते हो कि नादिर शाह ने ही कोहिनूर नाम दिया था हीरे को। और नादिर शाह ने कोहिनूर अपने साथ ले गया। दोस्तों मैं बता दूं कि 1747 में नादिर शाह के ही उसके आदमी ने उसका हत्या कर दी और उसका भतीजा शाहरुख मिर्ज़ा के कब्जे में आ गया। जो कोहिनूर हीरा क्या है, उसके भतीजे के कब्जे में आ गया, जिसका नाम था शाहरुख मिर्ज़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था, बताइएगा। कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? ऑप्शन में है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। दोस्तों मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगाली आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? ऑप्शन ए अल्मेडा, बी वास्को डी गामा, सी कोलंबस, डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बताइए इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा हो जाएगा, जो कि 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? बताइएगा कब छीना था? ऑप्शन ए 1508 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में, 1516 ईस्वी में। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी, 1510 ईस्वी में छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। जैसे कि आपको पता है सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। तो दो कौन कौन से आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुर्तगाली कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कब आया था? 1498 में। तो पहला कौन आया था? पुर्तगाली। पुर्तगाली में कौन से नंबर में? देखिए बी और डी में दिख रहा है। उसके बाद कौन आया था बताइएगा? उसके बाद दोस्तों डच आया था। देखिए दोनों में डच दिख रहा है। उसके बाद कौन आया था? अंग्रेज आया था। ठीक है, तो चौथा किसमें दिख रहा है? डी। तो इसका आंसर हो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 2 1 4 3, पहले पुर्तगाली, दूसरे डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा फ्रांसीसी आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? बताइए कौन था? पीटर मुंडी, फादर थॉमस, राल्फ पीटर, सर टॉमस रे। दोस्तों मैं बता दूं कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वह था जेम्स प्रथम सर टॉमस रे। आंसर क्या हो जाएगा? सर टॉमस रे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता अर्थात कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव, जॉर्ज चरनाक, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली। कौन है बताइए? इसका आंसर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज चारनाक रे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को ₹3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? 1602 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1777 ईस्वी में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? बताइएगा कब किया गया था? 1600 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में। आपको पहले भी बता चुका है, इसका सारांश हम पढ़ा चुके हैं। बताइएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1600 ईस्वी में किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच
निर्णायक वांडिसवास का युद्ध कब हुआ? बताइएगा। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के बीच निर्णायक वांडिसवास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1760 ईस्वी में, बी 1764 ईस्वी में, सी 1757 ईस्वी में, डी 1755 ईस्वी में। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए 1760 ईस्वी में, जब अंग्रेज एवं फ्रांसीसी एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे थे, दोनों व्यापार के लिए, ठीक है। तो 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए मीर कासिम एवं अंग्रेज, बी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, सी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, डी मिर्जा जाफर एवं सिराजुद्दौला। किसके बीच हुआ था? दोस्तों यह हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था, सिराजुद्दौला अवध का नवाब था, मीर जाफर बंगाल का नवाब था। बताइएगा किसने साथ दिया था मीर कासिम का बक्सर के युद्ध में? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला ने साथ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? बताइए दोस्तों, मसाले की, सूती वस्त्र की, नीम की, अफीम की। मैं बता दूं कि दोस्तों यूरोपीय व्यापारियों में प्रारंभ में रुचि था मसाले की, इसकी मसाले की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली। ऑप्शन ए अलीनगर की संधि 1756 ईस्वी में, इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में, इलाहाबाद की दूसरी संधि 1766 ईस्वी में, या फिर कोई नहीं। जल्दी बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इलाहाबाद की दूसरी संधि 1766 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, बी मीर जाफर, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी कॉर्नवालिस। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों आज का वीडियो फास्ट बन रहा है क्योंकि आज ट्रेलर है, वीडियो अच्छे से और आएगा जो कि आपको पूरा डिटेल के साथ बताते जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यह वीडियो आप अच्छे से देखिए, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी थी। किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। थैंक यू दोस्तों। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो को फैला दीजिएगा। और इस बार सीजीटेट पूरा क्लियर करना है। क्लियर के साथ साथ हमें टॉप रैंक में आना है। तो टॉप रैंक में आने के लिए डेली वीडियो देखिए और अपडेट देखते रहिएगा। धन्यवाद।